गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना मिडवाइफरी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि ऑर्गन्स का समूह होता है। क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम क्या पढ़ते हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन पढ़ते हैं, जिसके अंदर हमारे अलग अलग पार्ट शामिल होते हैं। यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स, जैसे वजाइना है, ओवरी है, यूट्रस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हर एक ऑर्गन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इट वर्क टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि ये सारे ऑर्गन क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन की पर्पज से एक साथ काम करते हैं। द रिप्रोडक्शन इज ए नेचुरल प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में होने वाली क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो कब से डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं? गर्ल्स के अंदर 12 to 14 ईयर की जब एज आती है, उस टाइम पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस प्रेगनेंसी के लिए। व्हेन मेंचुरेशन साइकिल स्टार्ट मीन्स गर्ल्स इज रेडी टू कंसीव प्रेगनेंसी, यानी कि जब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट हो जाते हैं तो क्या होगा? एमसी साइकिल भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसका मतलब क्या है कि एक गर्ल जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्रिपेयर हो गई है। अब पढ़ेंगे हम ऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर इंक्रीज इन देयर एज, और जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो उस एज के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं? उनका साइज इंक्रीज होता चला जाता है। तो जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? हमारे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, सेकंड है हमारा इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, यानी कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो 3 पार्ट में है। थर्ड होगा हमारा एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन कौन सा होता है? हमारा ब्रेस्ट, यानी कि एसेसरी इसेंशियल, जो कि रिप्रोडक्शन के साथ ही काम करता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? एसेसरी ऑर्गन कहते हैं। तो सबसे पहले है हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन में हमारे कौन कौन से आते हैं? मॉन्स प्यूबिस आते हैं, लीबिया मेजोरा आता है, लीबिया माइनोरा, कैलिटोरियस, वेस्टिबुल, यूरिथ्रल ऑरिफिस, वजाइनल ऑरिफिस, हाइमन और बार्थोलिन ग्लैंड और मॉन्स प्यूबिस। ये सारे क्या है? हमारे एक्सटर्नल में आते हैं। इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से होते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन वो होते हैं जिनको हम बाहर से, यानी कि खुली ओपन आइज के थ्रू क्या है? देख सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन कौन से होंगे? हमारे जो हमें दिखाई नहीं देंगे, माइक्रोस्कोपिक, जिनको हम देख सकते हैं, जैसे यूट्रस है, फ्लोपियन ट्यूब है, ओवरी है और वजाइना है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन का पहले हम डायग्राम देखते हैं कि जहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल ऑर्गन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, उसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे स्टिमुलेटिंग पार्ट होता है, जिसको हम कैलिटोरियस बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे जो होगा वो होगा हमारा यूरिथ्रल ऑरिफिस। यूरिथ्रल ऑरिफिस जहाँ से मतलब यूरिन की प्रोडक्शन होती है, यूरिन जो है पास आउट होता है, उसी को हम यूरिथ्रल ऑरिफिस बोलते हैं। यूरिथ्रल ऑरिफिस के साइड में जो लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं लीबिया माइनोरा, यानी कि जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे हम लीबिया माइनोरा, और जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा जिस पे भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं लीबिया माइनोरा। यूरिथ्रल ऑरिफिस के नीचे, यानी कि यूरिथ्रा के जस्ट नीचे जो होगा वो क्या होगा? वजाइनल ऑरिफिस होगी, यानी वजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट होगी, और उसी के अंदर एक पतली सी लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइमन बोलते हैं। ठीक है, और जी नीचे वाला पार्ट होगा, यानी कि जो एनस और वजाइना के बीच में प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलते हैं पेरिनियम एरिया। ठीक है, जहाँ पे हम डिलीवरी के टाइम पे कट लगाते हैं उसको बोलते हैं हम पेरिनियम एरिया। तो ये थे हमारे सारे के सारे एक्सटर्नल ऑर्गन। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? इट इज ए पैड ऑफ द फैट लाइनिंग लेइंग ओवर द सिम्पेपिस प्यूबिस, यानी जो हमारी सिम्पेपिस प्यूबिस बोन होती है वहाँ पे जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी फैट ज़्यादा प्रेजेंट होने की वजह से जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। इट इज़ कवर्ड विद प्यूबिक हेयर फ्रॉम टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी टाइम पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट होता है या फुल्ली जो है वो हेयर के द्वारा कवर होता है मॉन्स प्यूबिस, उसी को हम क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस पार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीबिया मेजोरा। लीबिया मेजोरा का अनदर नेम क्या है? ग्रेटर लिप्स बोलते हैं, क्योंकि ये फोल्ड क्या होते हैं? अलग से दिखाई देते हैं हमारे लीबिया मेजोरा में। जो हमने बताया था कि जो हमारे बाहर की तरफ फोल्ड प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? लीबिया
मेजोरा बोलते हैं। देयर आर टू फोल्ड ऑफ फैट, यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं, फैट के टू फोल्ड्स में ये प्रेजेंट होती है। एंड एरियोलर टिश्यू, यहाँ पे क्या होते हैं, एरियोलर टिश्यू के द्वारा जो है ये स्किन हमारी पूरे तरीके से कवर होती है। एंड प्यूबिक हेयर ऑन आउटर सरफेस, और आउटर सरफेस पे क्या होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, लीबिया मेजोरा बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीबिया माइनोरा। लीबिया माइनोरा क्या होता है, लेसर लिप्स, क्योंकि ये अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं, इनके अंदर भी क्या होते हैं, थिन फोल्ड होते हैं। फैट के दो जो है पतले पतले फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर दे डिवाइड इन एनक्लोज कैलिटोरियस, जो एंटीरियर होते हैं, शुरुआत में जहाँ पे हमारा जहाँ पे हमारे लीबिया माइनोरा मिलते हैं वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बनता है, हमारा कैलिटोरियस बनता है। ठीक है, यानी कैलिटोरियस के मिलने की जहाँ पे जगह होती है, या एंटीरियर पार्ट जो होता है लीबियर माइनोरा का, उसी पार्ट से हमारा क्या होगा, कैलिटोरियस स्टार्ट हो जाते हैं। और जबकि लीबिया माइनोरा क्या है, टू थिन फोल्ड होते हैं हमारी स्किन्स के। नेक्स्ट है हमारा कैलिटोरियस। कैलिटोरियस क्या होता है, इट इज ए स्मॉल रूडिमेंट्री सेक्सुअल ऑर्गन। इसको हम क्या कह सकते हैं, सेक्सुअल स्टिमुलेटिंग ऑर्गन बोल सकते हैं। कोरस्पॉन्डिंग टू मेल पेनिस, मेल जैसे मेल में स्टिमुलेटिंग ऑर्गन क्या होता है, पेनिस होता है, वैसे ही फीमेल्स में स्टिमुलेटिंग या सेक्सुअल ऑर्गन क्या होगा, कैलिटोरियस होगा। द प्यूपा इज ए रिट्रैक्टेबल पीस ऑफ स्किन सराउंडिंग एंड प्रोटेक्ट द कैलिटोरियस। इसके चारों तरफ क्या होती है, एक स्किन की ही लेयर प्रेजेंट होती है, जो इसको क्या करती है, इन्फेक्शन वगैरह से प्रिवेंट करने का काम करती है। इट लाई अबो यूरिथ्रल ओपनिंग, और ये यूरिथ्रा की ओपनिंग से जस्ट ऊपर होता है, बिल्कुल थोड़ा सा ही देखने पे हम इसको क्या है, फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारा कैलिटोरियस या स्टिमुलेटिंग सेक्स ऑर्गन होता है। नेक्स्ट है हमारा वेस्टिबुल। वेस्टिबुल क्या होता है, इस एरिया अनक्लोज बाय लीबिया मेजोरा इन विच ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा एंड वजाइना, जहाँ पे वजाइना और यूरिथ्रा की ओपनिंग प्रेजेंट होती है, यानी कि वो पार्ट जो वजाइना और यूरिथ्रा की ओपनिंग के लिए प्रेजेंट होता है, जो लीबिया माइनोरा से अटैच होकर के चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेस्टिबुल्स। यानी कि जो हमारा यूरिथ्रा है और वजाइना है, यानी कि यूरिथ्रा से लेके वजाइना तक का जो पार्ट होगा, यानी कि यूरिथ्रा से लेके वजाइना तक के इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, वेस्टिबुल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे, हमारे दोनों के दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। यूरिथ्रल ऑर्फिसिस क्या होता है, इट लाई 2.5 सेंटीमीटर पोस्टीरियर ऑफ कैलिटोरियस एंड इन फ्रंट ऑफ वजाइनल ऑर्फिसिस। यानी यूरिथ्रल ऑर्फिसिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो वजाइनल ऑर्फिसिस होता है उसके बिल्कुल सामने प्रेजेंट होता है, और कैलिटोरियस के पोस्टीरियर में प्रेजेंट होता है। यानी कि जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो कैलिटोरियस के पोस्टीरियर में प्रेजेंट होगा, और वजाइना के बिल्कुल फ्रंट में जो पार्ट हमारा प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूरिथ्रल ऑर्फिसिस बोलेंगे। ये 2.5 सेंटीमीटर जो है लंबा होता है। नेक्स्ट है हमारा वजाइनल ऑर्फिसिस। वजाइनल ऑर्फिसिस को हम अनदर किस नाम से जानते हैं, इंटरकोर्स ऑफ वजाइना। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकोर्स ऑफ वजाइना बोलते हैं। द ऑर्फिसिस इज पार्शियली अनक्लोज बाय हाइमन। ये पार्ट जो होता है, एक हाइमन पतली सी लेयर होती है, उसके द्वारा फुली कवर होता है। दैट टीयर ड्यूरिंग क्वाइटस एंड बर्थ, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी और बर्थ के टाइम पे है, ये क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइमन लेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड्स क्या होते हैं, दो छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं जो वजाइनल ऑर्फिसिस के साइड में प्रेजेंट होते हैं, और पोस्टीरियर में जो हमारी लीबिया मेजोरा है उसके पोस्टीरियर में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो हमारा लीबिया मेजोरा पार्ट था उसके पोस्टीरियर में जो है वो क्या होंगे, दो बार्थोलिन राइट एंड लेफ्ट में प्रेजेंट होंगे। दे सीक्रेट म्यूकस विच ल्यूब्रिकेंट द वजाइनल ओपनिंग। ये क्या करते हैं, वजाइनल ओपनिंग को ल्यूब्रिकेंट बनाने का काम करते हैं, यानी कि ये एक सीक्रेशन है, म्यूकस को सीक्रेट करने का काम करते हैं, जो हमारी वजाइना को ल्यूब्रिकेंट बनाने का काम करते हैं। अब पढ़ेंगे हम इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारी जो वजाइना है, वजाइना से जस्ट ये हमारी क्या है, वजाइना वाला पार्ट है, वजाइना के जस्ट ऊपर क्या होगी, हमारी सर्विक्स प्रेजेंट होगी। सर्विक्स के अंदर क्या है, दो ओपनिंग होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है इंटरनल, और एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ओस बोलेंगे और इंटरनल ओस बोलेंगे, यानी कि एक्सटर्नल बाहर की तरफ ओपनिंग प्रेजेंट हो, इंटरनल अंदर की तरफ ओपनिंग जो प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स ओस। यानी कि सर्विक्स के दो ओस होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट आ गया है हमारा इसके अंदर यूट्रस।
ठीक है। फंडस ऑफ यूट्रस बोल सकते हैं इसको हम, यानी कि यूट्रस का फंडस का जो पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, फंडस ऑफ यूट्रस। ये हमारा यूट्रस होगा। नेक्स्ट है हमारी फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, ये क्या है, हमारी फ्लोपियन ट्यूब है। फ्लोपियन ट्यूब किसके साथ अटैच होती है, हमारी ओवरी के साथ अटैच होती है। ठीक है, तो दो हमारी ओवरी होती हैं, दो हमारी फ्लोपियन ट्यूब होती है, एक यूट्रस होता है, एक सर्विक्स होती है। जो फ्लोपियन ट्यूब है उसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, यानी कि जो उभरा हुआ पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, फंडस ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस का फंडस पार्ट। जो क्या होगा, बिल्कुल हमारा जो फ्लोपियन ट्यूब है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल पोर्शन बोलेंगे। उससे आगे जो सबसे लंबा पार्ट होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इथमस पार्ट बोलेंगे। जो हमारा पार्ट फोल्ड हो रखा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पुला बोलेंगे। और जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनफेंडेबुलम विद फिम्ब्रियल। ठीक है, यानी फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इनफेंडेबुलम विद फिम्ब्राई। और ओवरी को वो क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है, ताकि हमारी ओवरी जो है वो एग को रिलीज करे और ये फिम्ब्राई उसको कैच करके रिप्रोडक्शन के लिए आगे भेज दें। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये क्या थे, हमारे इंटरनल ऑर्गन थे। अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ यूट्रस। आज हम यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे कि यूट्रस क्या होता है, सर्विक्स कितनी होती है। सर्विक्स की लंबाई होती है 2.5 सेंटीमीटर और पूरा जो हमारा यूट्रस होगा वो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। उस 7.5 सेंटीमीटर जो है वो फुल यूट्रस की, यानी कि सर्विक्स भी जब उसके अंदर ऐड होता है तो 7.5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। अगर हम सिर्फ सर्विक्स को काट करके यूट्रस को मेजर करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। विड्थ भी कितनी होगी उसकी, 5 सेंटीमीटर ही उसकी विड्थ होगी, यानी कि लंबाई चौड़ाई जो है वो 5 सेंटीमीटर होगी। लेकिन जब हम उसके अंदर क्या करेंगे, सर्विक्स को भी इंक्लूड कर लेंगे तो जो हमारा यूट्रस है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में। यूट्रस क्या होता है, यूट्रस इज ए होलो पियर शेप मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि यूट्रस क्या होता है, पियर शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, लोकेटेड इन ट्रू पेल्विक। ये किसके अंदर होता है, ट्रू पेल्विक होता है। हमारा जो पेल्विस पार्ट होता है, पेल्विस के दो पार्ट होते हैं, ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस, यानी जहाँ से बेबी पास आउट होता है उसको हम ट्रू पेल्विक बोलते हैं, और बेबी को 9 मंथ तक जो होल्ड करके रखता है उसको हम फॉल्स पेल्विक बोलते हैं। तो यूट्रस क्या होता है, हमारे ट्रू पेल्विक के अंदर लोकेटेड होता है, बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम, यानी कि ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट कितना होता है, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर होती है। विड्थ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, और डेप्थ कितनी होगी इसकी, 2.5 सेंटीमीटर होगी। द सर्विक्स फ्रॉम लोअर थर्ड ऑफ यूट्रस मेजर इज 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि हम यूट्रस को जब लोअर पोर्शन से मापेंगे तो वो कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर होगा। यानी कि कंप्लीट, मैंने आपको पहले बताया था, कंप्लीट हम जब इसको सर्विक्स के साथ इंक्लूड करके इसकी लेंथ को लेते हैं तो 7.5 होती है। इसका वेट कितना होगा, 60 to 80 ग्राम होगा। डिवाइड, जो हमारा यूट्रस है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है, फंडस, बॉडी, सर्विक्स और इथमस पार्ट होता है। ठीक है, तो बॉडी पार्ट कौन सा होगा हमारा, इसकी लेंथ कितनी होती है, 3 to 5 सेंटीमीटर होती है। फंडस कितना होता है, 1 to 5 सेंटीमीटर होगा। सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर होगा, और जो इथमस पार्ट है वो क्या होगा, 0.5 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से क्या होंगे, यूट्रस के हमारे टोटल चार पार्ट होंगे, फंडस, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। इथमस पार्ट भी उसी को बोलते हैं जहाँ पे हमारा यूट्रस और सर्विक्स का जंक्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इथमस पार्ट बोलते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है यूट्रस के, अब यूट्रस का मेन फंक्शन क्या होता है, टू नरिश द फिटस टू बर्थ, यानी कि जो हमने प्रेगनेंसी कंसीव की है उस बेबी को बर्थ तक न्यूट्रिशन देने का काम क्या होता है, यूट्रस का होता है। इट प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी, और यूट्रस क्या करता है, प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होता रहता है। ईच मंथ फॉलोइंग प्रेगनेंसी एक्सपाइल आउट, यानी कि जब तक कि बेबी आउटर वर्ल्ड में नहीं आ जाता तब तक क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को बनाए रखने में हेल्प करता है।
रिलेशन क्या होता है, एंटीरियर में इसके ब्लैडर होता है, पोस्टीरियर में रेक्टम होता है, लेटरल साइड में क्या होंगे, 2 लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट प्रेजेंट होंगे, यूट्राइन ट्यूब और ओवरी प्रेजेंट होंगे, सुपीरियर में क्या होंगे, इसके इंटेस्टाइन होंगे, और इन्फीरियर में क्या होगा, इसके वजाइना प्रेजेंट होगी। यानी कि यूट्रस के अपर पार्ट में इंटेस्टाइन होगी और लोअर पार्ट में क्या होगी, वजाइना प्रेजेंट होती है। यूट्रस की लेयर कितनी होती है, यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, मायोमेट्रियम मिडल की लेयर होती है, और पेरीमेट्रियम क्या होती है, आउटर लेयर होती है। मायोमेट्रियम क्या होती है, सबसे मोटी लेयर होती है, क्योंकि ये क्या करती है, प्रेगनेंसी को कंसीव कराने का, यानी कि यूट्रस के अंदर बेबी तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करती है। तो आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन का, फर्स्ट यूट्रस, बाकी कल पढ़ेंगे।